हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गाइड प्रदीप। ये वीडियो क्लास 10th आईटी स्टूडेंट्स के लिए है जिसका सब्जेक्ट कोड है 402। इसमें हम स्टडी कर रहे हैं वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। और इसमें जो चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं वो है वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो के अंदर about the various accessibility options. So working with accessibility options, there are many disabilities which impair the ability of an individual टू मेक यूज़ ऑफ द कंप्यूटर इन ए नॉर्मल मैनर। तो हम उन डिसेबिलिटीज़ की बात करेंगे जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल को कंप्यूटर यूज़ करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, डिफ़िकल्टीज आती हैं, डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनके अंदर। तो वो इंडिविजुअल जो है एक नॉर्मल मैनर में कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ होती हैं जो नॉर्मल यूज़ ऑफ कंप्यूटर को अफेक्ट करती हैं। तो पहले हम देखते हैं, इसमें है मोबिलिटी इम्पेयरमेंट। Some physically challenged individuals may not be able to use computer in a normal way due to height of the table and easy movement around the computer lab। या तो कंप्यूटर लैब में कुछ इस तरह का फर्नीचर होता है कि इजी मूवमेंट नहीं होता है, या जो टेबल की लेंथ हाइट होती है वो इस तरह से होती है कि इंडिविजुअल जो है वो इजीली उसको यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि दे आर फिजिकली चैलेंज, उनके अंदर कुछ फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ होती है। तो साइज़ ऑफ द टेबल, उसकी हाइट जो है वो उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होती है, तो ये मोबिलिटी इम्पेयरमेंट हो जाता है। सेकंड आता है विजन इम्पेयरमेंट। इसमें क्या होता है, पीपल दोज हु आर ब्लाइंड और हैव लो विजन फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी द कंटेंट ऑन द कंप्यूटर और नॉट एबल टू रीड स्मॉल फॉन्ट्स प्रिंटेड मटेरियल। या तो स्क्रीन को पढ़ नहीं पाते क्योंकि विजन में प्रॉब्लम है उनके, या फिर उसके फॉन्ट्स इतने छोटे होते हैं कि उनको उसको रीड करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये विजन इम्पेयरमेंट्स में आता है। और समटाइम दे कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट कलर्स। कुछ लोगों में कलर ब्लाइंडनेस होता है तो वो कलर को भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, इसलिए नॉर्मल मैनर में कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर पाते। थर्ड इम्पेयरमेंट जो आता है वो है हियरिंग इम्पेयरमेंट्स। सो दीज पीपल हैव प्रॉब्लम इन ऑडियो कंटेंट। ये ऑडियो प्रॉब्लम होती है, उनको ठीक से सुन नहीं पाते या बिल्कुल नहीं सुन पाते। सो दे आर मोर कंफर्टेबल विद विजुअल कंटेंट। तो ऑडियो की जगह अगर सारा कंटेंट उनको विजुअल फॉर्म में दिया जाए तो दे कैन वर्क कंफर्टेबली, अदरवाइज उनको हियरिंग इम्पेयरमेंट्स होता है इस केस में। नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर पे है वो है स्पीच इम्पेयरमेंट। वेयर ऑडियो इनपुट इज रिक्वायर्ड दीज पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट, दे कैन यूज टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या है, वो लोग ठीक से बोल नहीं पाते हैं, उनमें कहीं स्पीच का प्रॉब्लम होता है। तो जहाँ पे ऑडियो इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा जो है ऑडियो इनपुट जो है वो मेरी स्पीच है। बट इस तरह के लोगों जो है वो इस तरह इनपुट नहीं दे पाएंगे जहाँ पे ऑडियो में इनपुट देना होता है। सो इन लोगों के लिए क्या है, टेक्स्ट में इनपुट दे सकते हैं वो लोग, और फिर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जिससे टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी हम कहते हैं, जो टेक्स्ट उसमें लिखा होता है वो स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। तो उन लोगों के लिए टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी यहाँ पर काम करेगी। लास्ट जो है इम्पेयरमेंट वो है स्पेसिफिक लर्निंग इम्पेयरमेंट। सम पीपल आर हाइपर सेंसिटिव टू बैकग्राउंड नॉइज, बैकग्राउंड एनिमेशन और ब्राइट स्क्रीन। तो उन लोगों के लिए बैकग्राउंड में कुछ, जैसे कुछ एनिमेशन चल रहा है, कोई ग्राफिकल कंटेंट है, या ब्राइट स्क्रीन है, या बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक बज रहा है, तो दे आर सेंसिटिव टू दैट। तो उन लोगों के लिए ये इम्पेयरमेंट्स होता है, ये इट्स अ काइंड ऑफ स्पेसिफिक इम्पेयरमेंट। तो इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। सम पीपल कैन नॉट रीड स्मॉल साइज टेक्स्ट। जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट है, अगर वो छोटे साइज में है तो उसको पढ़ नहीं पाते हैं, तो ये स्पेसिफिक लर्निंग इम्पेयरमेंट होता है। तो आइए सबसे पहले हम विजन से रिलेटेड जो इम्पेयरमेंट्स हैं हमारे, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे डिस्प्ले। विजन में जो डिस्प्ले है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो डिस्प्ले से रिलेटेड जो भी हमारी इम्पेयरमेंट्स हैं हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए, हम पहले जो है यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, और सेटिंग्स को क्लिक करके जब भी हमारी ये सेटिंग्स आती हैं तो ईज़ ऑफ एक्सेस, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ईज़ ऑफ एक्सेस, इसको हम क्लिक करेंगे। और इसके अंदर टेक्स्ट को हम बड़ा बना सकते हैं, छोटा बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन है,
ये मैंने डिस्प्ले की ऑप्शन चूज़ किया हुआ है, यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शंस दिखा रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए मैं टेक्स्ट को बड़ा भी बना सकता हूँ, छोटा भी बना सकता हूँ। ये देखिए मैंने टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर दिया, 180% कर दिया, 100% से 180 कर दिया। ठीक है, मैंने इसको जैसे ही अप्लाई किया, ये प्लीज़ वेट करने के लिए बोल रहा है, और देखिए टेक्स्ट जो है मेरा सारा बड़ा हो गया। अब देखिए डेस्कटॉप पे चल के देखते हैं, ये देखिए मेरा डेस्कटॉप पे टेक्स्ट जो है ये सारा बड़ा हो चुका है। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो वापस इसको 100% पे ला के आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने जैसे ही इसको अप्लाई किया, वापस से जो मेरा टेक्स्ट था वो देखिए वापस छोटा हो गया, 100% पे आ गया। तो अगर मुझे विजन में कोई इम्पेयरमेंट है तो मैं टेक्स्ट को बड़ा भी कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। अब आगे देखिए मेक एवरीथिंग बिगर, इसमें क्या होगा, ऐप्स जो है और जो उस पर टेक्स्ट दिया होता है ऐप्स के ऊपर, वो भी बड़ा हो जाएंगे। अभी है 125%, ये नॉर्मल रिकमेंडेड है। अब मैं इसको चाहूँ तो 175 कर देता हूँ। जैसे ही मैंने 175 किया, ये देखिए यहाँ पर इसके अंदर जो है सेटिंग्स के अंदर ही सारे जो है टेक्स्ट और ऐप जो है वो सब बड़े बड़े हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पर मेरा डेस्कटॉप देखिए, सारे ऐप्स के जो आइकन है वो कितने बड़े हो गए हैं, और उसके साथ ही जो है उस पर जो टेक्स्ट लिखा है वो भी बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, अब मैं वापस चलता हूँ सेटिंग्स में, इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ 125% जो कि रिकमेंडेड है। ये देखिए उसको चूज़ करते ही मेरा ये भी जो सेटिंग्स वाला है ये भी जो है नॉर्मल हो गया है, छोटा हो गया। और डेस्कटॉप भी देखिए वापस जो है सारे आइकन्स जो हैं अपने नॉर्मल साइज में आ गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मैं चाहूँ तो एवरीथिंग ब्राइटर, ठीक है, ये 100% है अभी, अब मैं चाहूँ तो इसको कम भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये कम ब्राइट हो गया, लेकिन मैंने 100% पे किया हुआ है, सो दैट आई कैन सी एवरीथिंग क्लियरली एंड विजिबली। आप चाहो तो इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विजन। ओके, तो ब्राइट भी कर सकते हैं और कम ब्राइट भी कर सकते हैं। सो वी कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ द डिस्प्ले। ठीक है, तो ये विजन डिस्प्ले से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखाई। तो आगे देखिए ब्राइटनेस के बाद हम जो है विंडो को पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पर्सनलाइज में क्या क्या ऑप्शंस हैं। ये देखिए सिंप्लीफाई एंड पर्सनलाइज विंडोज, इसमें एनिमेशन जो है ऑन रहता है। इसके अंदर आप चाहें कि एनिमेशन नहीं ऑन रहना चाहिए तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह से ट्रांसपेरेंसी इन विंडोज ऑन है यहाँ पर। ऑटोमेटिकली हाइड स्क्रॉल बार्स इन विंडोज ये भी ऑन है। और नोटिफिकेशन 5 सेकंड्स के लिए, आप चाहें तो उसको टाइम बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप विंडोज़ को और भी ज़्यादा पर्सनलाइज कर सकते हैं। आगे देखिए शो डेस्कटॉप बैकग्राउंड इमेजेस, इसमें अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड इमेजेस को ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए मैं अगर इसको ऑफ करता हूँ, और ऑफ करने के बाद ये देखिए बैकग्राउंड इमेजेस जो थी विंडोज़ में मेरी चली गई हैं अभी। ठीक है, तो अगर मैं इसको वापस लाना चाहूँ मैं इसको ऑन कर दूंगा, ये देखिए ऑन हो गई हैं और ये मेरी बैकग्राउंड इमेजेस वापस आ गई हैं। तो इस तरह से मैं चाहूँ तो विंडो को और भी ज़्यादा पर्सनलाइज कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो मेरा एक्सेसिबिलिटीज ऑप्शंस हैं वो है माउस के ऊपर। तो देखिए माउस में क्या क्या ऑप्शंस हैं, थोड़ा जूम करके देखते हैं। तो ये देखिए सेलेक्ट योर प्राइमरी बटन जो है माउस का मेरा लेफ्ट बटन है। अगर मैं राइट हैंडेड हूँ तो मैं लेफ्ट बटन चूज़ करूँगा, प्राइमरी बटन है। अगर आप राइट हैंडेड नहीं है, लेफ्ट हैंडेड हैं, तो आप राइट बटन चूज़ करेंगे तो उसको आप राइट पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैं अभी इसको लेफ्ट पे रखूँगा। कर्सर स्पीड, आपकी कर्सर स्पीड अगर आप इसको बढ़ा देंगे तो कर्सर जो है काफ़ी तेज़ी से मूव करेगा। एक्चुअली हमें नॉर्मल एक मीडियम साइज स्पीड को रखना चाहिए, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। तो कर्सर स्पीड को एक मीडियम पे रखा मैंने। रोल द माउस व्हील टू स्क्रॉल मल्टीपल लाइन्स एट ए टाइम मैंने चूज़ किया हुआ है। ठीक है, वन स्क्रीन एट ए टाइम भी हो सकता है, मल्टीपल लाइन्स हम चूज़ करते हैं तो ठीक रहता है उसको स्क्रॉल करने में। चूज़ हाउ मेनी लाइन्स टू स्क्रॉल ईच टाइम, तो यहाँ पे हम इसको इस बार को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट मोर लाइन्स टू स्क्रॉल तो इसको हम इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये नंबर भी आ रहे हैं ऊपर, तो यहाँ पे 5 रखा हुआ है हमने। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्क्रॉल इनएक्टिव विंडोज व्हेन आई होवर ओवर देम, तो ये मैंने ऑन किया हुआ है। ठीक है, इनएक्टिव विंडोज को स्क्रॉल कर सकता है। जब मैं उसको होवर करूँगा तो वो अपने आप, ये देखिए स्क्रीन जो है अपने आप ही रोल हो रही है। तो ये कुछ ऑप्शंस थी। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें एडिशनल माउस ऑप्शंस भी होती हैं। माउस एंड कर्सर साइज भी देखिए इसके अंदर, यहाँ पर मैं चाहूँ तो ये माउस का साइज भी बढ़ा सकता हूँ। ये देखिए कर्सर मेरा बढ़ गया है, माउस का साइज बढ़ गया है। इसको मैं थोड़ा मीडियम में रखूँगा, इतना साइज रखूँगा।
पॉइंटर कलर भी मैं चूज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मैंने क्लिक किया तो ब्लैक हो गया ये। ओके, ये देखिए इसको मैंने चूज किया तो ब्लैक हो गया। अब मैं यहाँ क्लिक किया तो ये फिर से वाइट हो गया। मैं चाहूँ तो कोई कलर भी चूज कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे कलर चूज कर लिया है माउस का। ठीक है, तो वापस मैं नॉर्मल पे आ जाता हूँ, ब्लैक पे आ जाता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास और भी ऑप्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, चेंज टच फीडबैक, शो विजुअल फीडबैक अराउंड द टच पॉइंट्स व्हेन आई टच द स्क्रीन। इसको मैंने ऑन रखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए इसमें एडिशनल माउस सेटिंग्स में देखते हैं। ये देखिए माउस की एडिशनल, ये देखिए ये पॉइंटर्स यहाँ पे दिखा रहा है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको। ये देखिए अब जो है यहाँ पे ये नॉर्मल पॉइंटर्स है मेरे पास। मैंने कुछ पॉइंटर्स इंटरनेट से डाउनलोड किए हुए हैं, मैं उनको ब्राउज करता हूँ। ये देखिए ग्रीन ट्रांसपेरेंट सर्कल आ जाएगा, इसको मैंने चूज़ किया और यहाँ पर इसको मैंने सेलेक्ट किया तो इसको अप्लाई किया और ये देखिए ग्रीन सर्कल आ गया मेरे कर्सर के ऊपर। तो जब मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ, जब ऑडियंस के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए जब मैं कोई प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, तो ये ग्रीन सर्कल थोड़ा इजी रहता है मेरे माउस को लोकेट करने के लिए, सो दैट दोज हु आर वाचिंग माय प्रेजेंटेशन दे कैन इजीली अंडरस्टैंड कि माउस इस टाइम कहाँ पर है। तो इस तरह से एडिशनल माउस सेटिंग्स में जाके मैं इसमें ये इस तरह से ग्रीन और येलो और ब्लू डिफरेंट तरह के कलर्स के सर्कल भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ये थी कुछ माउस की सेटिंग्स इसके अंदर। नेक्स्ट जो मेरी ऑप्शंस है एक्सेसिबिलिटीज़ में, वो है टेक्स्ट कर्सर के बारे में। तो देखिए टेक्स्ट की भी यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस दी हुई हैं टेक्स्ट कर्सर के बारे में। टेक्स्ट टर्न ऑन टेक्स्ट कर्सर इंडिकेटर, ये जो इंडिकेटर होता है मेरा टेक्स्ट कहाँ पर आएगा अभी, तो मैं यहाँ चाहूँ तो ये इंडिकेटर को लगा सकता हूँ। ये देखिए अभी ऑफ है, इसको मैंने ऑन किया। ठीक है, ऑन करने से देखते हैं मेरा जो टेक्स्ट है, ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने खोला, देखिए टेक्स्ट इंडिकेटर यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये पहले नहीं था, ये आप देख रहे हैं इंडिकेटर यहाँ पर आ गया है। अब मैं चाहूँ तो इसमें डिफरेंट कलर भी लगा सकता हूँ। ये देखिए मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, अभी मैंने ब्लू कर दिया। ये देखिए अभी यहाँ पर ये ब्लू हो गया मेरा। ठीक है, मैं जहाँ पे भी टाइप करूँगा मेरा इंडिकेटर उसके साथ साथ जाएगा। हाउ आर यू, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, मैंने एक छोटा सा लाइन लिखा है। तो ये देखिए टेक्स्ट इंडिकेटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरा। और उसके बाद जो है इसमें डिफरेंट कलर्स, जैसे मैंने आपको बताया, आप डिफरेंट कलर भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद चेंज द टेक्स्ट कर्सर अपीयरेंस, ये जो टेक्स्ट कर्सर है उसकी अपीयरेंस, कितना थिकनेस चाहिए आपको, टेक्स्ट कर्सर थिकनेस कितनी चाहिए। देखिए आप चाहें तो उसकी थिकनेस ये इतना हो गया, अभी ABC जो लिखा है उसके ऊपर थिकनेस दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए ये थिकनेस दिखा रहा है, इसको आप चाहें तो कम कर सकते हैं। 4 आ गया, ये 2 आ गया, आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसमें कोई लॉजिक नहीं है 20 करने का, तो हम इसको नॉर्मली तो हम 1 ही रखते हैं। ठीक है, आप चाहें तो देखिए मैं आपको 5 करके दिखाता हूँ। ये दिखाया मैंने, और अभी हम टेक्स्ट में चलते हैं, अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे। ये देखिए इसकी थिकनेस बढ़ गई है। ठीक है, आप जहाँ पे टाइप कर रहे हैं उस कर्सर की थिकनेस यहाँ पे बढ़ गई है। ठीक है, हम वापस इसको रिड्यूस करते हैं, 1 पे कर देंगे और फिर से अपने टेक्स्ट को देखेंगे। ये देखिए अभी कम हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी आप टाइप करेंगे तो उसकी जो कर्सर की थिकनेस है काफ़ी कम है, 1 है। नॉर्मली हम 1 रखते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ विजन की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम इसकी थिकनेस को बढ़ा भी सकते हैं ताकि हमें कर्सर जो है क्लियरली विजिबल हो। मैंने 5 किया है इसको। ये देखिए कर्सर की थिकनेस यहाँ पे बढ़ गई है। अगर मुझे कोई विजन की प्रॉब्लम है, सो आई कैन इजीली लोकेट वेयर इज माई कर्सर। ओके, तो इस तरह से हम जो है कर्सर की मूवमेंट्स को, कर्सर की थिकनेस को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो है वो है मेरा मैग्नीफायर, जो एक इम्पेयरमेंट्स को, मेरा विजुअल इम्पेयरमेंट होता है तो मैं मैग्नीफायर अपना यूज़ कर सकता हूँ। ये नेक्स्ट मेरा जो आ रहा है मैग्नीफायर, तो देखते हैं मैग्नीफायर को कैसे यूज़ करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये मैग्नीफायर है, इसको मैं ऑफ कर सकता हूँ। ये मैंने अभी ऑफ कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसको मैंने ऑन कर दिया मैग्नीफायर को। यहाँ पे ऑन करने से अगर मैं इसको प्लस कर देता हूँ, जूम इन हो जाएगा 100%। अभी 150 हो गया, 200 हो गया, 250 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं मैग्नीफायर को ऑन कर सकता हूँ, ऑफ कर सकता हूँ। मैंने ऑफ किया एकदम से तो नॉर्मल उसमें आ गया। अब मैं फिर से ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए, और ये 250% पे आ गया।
जूम इंक्रीमेंट्स कितना चाहिए, 50% एट ए टाइम का हो सकता है। और ये देखिए यहाँ पे शॉर्टकट कीज दे रखी हैं। विंडो की प्लस करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा, ये देखिए जूम इन होता जा रहा है, और माइनस करेंगे तो जूम आउट होता जाता है ये। तो ये दोनों कीज को हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैग्नीफायर को हम यूज़ कर सकते हैं। और हमें व्यू भी चूज़ कर सकते हैं, किस तरह का व्यू चाहिए। ये फुल स्क्रीन किया हुआ है मैंने। लेंस चाहिए, देखिए लेंस में आ गया, जहाँ जहाँ आप ले जाएंगे सिर्फ वहीं पर ही आपको मैग्नीफाई करके दिखाएगा। ठीक है, ये हो गया लेंस व्यू। और आप चाहें तो इसका दूसरा व्यू भी ले सकते हैं, ये है डॉक व्यू। डॉक व्यू में ये देखिए, ये आप उसको अपने स्क्रीन को सेट कर सकते हैं कि कितना आपको मैग्नीफाई करना है, और जो विंडोज़ पे आप रोटेट करके उसको मैग्नीफाई करके आप देख सकते हैं। तो ये डॉक व्यू होता है। नॉर्मली हम जो है फुल स्क्रीन चूज़ करके रखते हैं ताकि पूरी स्क्रीन हमारी मैग्नीफाई हो जाए। तो ये कुछ मैग्नीफायर की ऑप्शंस थी जो मैंने आपको दिखाई अभी। आफ्टर मैग्नीफायर मेरा नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसके अंदर वो है कलर फिल्टर्स का। अगर आपको कलर से कुछ प्रॉब्लम है, कोई इम्पेयरमेंट है, तो हम कलर फिल्टर्स को चूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या ऑप्शन हैं इसके अंदर। ये देखिए, टर्न ऑन कलर फिल्टर्स अभी ऑफ किया हुआ है। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है, तो अभी ये मैंने देखिए ग्रे स्केल में चूज़ कर लिया है। कलर फिल्टर ऑन करके इसको ग्रे स्केल में चूज़ किया है। अभी देखिए क्या क्या ऑप्शंस आती हैं। तो ये देखिए मेरा पूरा विंडो का डेस्कटॉप जो था वो ग्रे स्केल में हो गया है। ठीक है, कलर्स इसमें डिसअपियर हो गए हैं। ठीक है, अगर मैं कलर को फिल्टर्स को ऑफ कर दूंगा तो वापस से मेरी विंडोज़ जो है कलर में आ जाएगी। ओके, फिल्टर को मैंने ऑफ कर दिया। तो अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो यहाँ पे ग्रे स्केल चूज़ किया है। मैं यहाँ पे इन्वर्टेड चूज़ करूंगा, ये देखिए कलर जो है इन्वर्ट हो गए हैं। मैं विंडोज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए सारे कलर इन्वर्ट हो गए हैं इसके अंदर। ओके, तो मैं ग्रे स्केल में चूज़ किया, वापस ग्रे स्केल में आ गया। ग्रे स्केल इन्वर्टेड चूज़ किया तो ये देखिए ग्रे स्केल था, इन्वर्ट हो गया। ब्लैक की जगह वाइट आ गया, वाइट की जगह ब्लैक आ गया। तो इस तरह से मैं कलर फिल्टर्स को ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है विज़न में मेरे, तो मैं कलर फिल्टर को चूज़ करके अपना विज़न को, जो इम्पेयरमेंट है मेरी विज़न की, उसको दूर कर सकता हूँ। तो नॉर्मली हम ऑफ़ रखते हैं, तो मैंने इसको फिर से ऑफ़ कर दिया, मेरी विंडो वापस से नॉर्मल में आ गई है। तो इस तरह से मैं कलर फिल्टर्स को अप्लाई कर सकता हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो मैं इम्पेयरमेंट जो अपनी कंट्रोल कर सकता हूँ वो है हाई कंट्रास्ट। ठीक है, मैं चाहूँ तो विंडो को और सारे अपने जो भी एप्लीकेशंस हैं उसको हाई कंट्रास्ट में व्यू कर सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं हाई कंट्रास्ट में क्या होता है। ये आ गया मैं यहाँ पे हाई कंट्रास्ट में, और अभी जो है मेरा कलर जो है हाई कंट्रास्ट ये ऑफ है। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको ऑन किया हाई कंट्रास्ट को, मुझे वेट करने को बोल रहा है। ये विंडोज़ जो है वेट करने के लिए बोल रही है, क्योंकि कलर को चेंज करना है, उसमें कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा। ये देखिए अभी जो है सब कुछ आप देख पा रहे हैं हाई कंट्रास्ट के अंदर। ठीक है, और ये हाई कंट्रास्ट क्या है, वाइट के अंदर है। मैं देखिए इसको कलर को चेंज कर देता हूँ ब्लैक में, ये हो गया ब्लैक में, हाई कंट्रास्ट ब्लैक के अंदर आ गया। ठीक है, तो नॉर्मली हम वाइट में यूज़ करते हैं, तो फिर से मैं वाइट कर दूंगा इसको। हाई कंट्रास्ट वाइट में आ गया, ये देखिए फिर से वापस नॉर्मल में आ गया। तो अभी जो सब कुछ मेरा विजिबल है डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप के ऊपर, तो वो क्या है, हाई कंट्रास्ट में आ गया। तो इससे मेरे को ईजी रहता है देखने के लिए। अब मैं चाहूँ तो सेलेक्ट है कलर रेक्टेंगल टू कस्टमाइज हाई कंट्रास्ट कलर्स। मैं कोई कलर भी चूज़ कर सकता हूँ। अभी तो ये वाइट के अंदर है, मैं चाहूँ तो इसको कोई भी कलर भी यूज़ कर सकता हूँ और उसको अप्लाई करूँगा तो ये हाई कंट्रास्ट कलर भी इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो ये हाई कंट्रास्ट में चाहूँ तो इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। जब मैं कंप्यूटर पर काम करूँ तो आई कैन वर्क ऑन द हाई कंट्रास्ट ऑल्सो। तो फिर से मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ये देखिए फिर से ऑफ कर रहा हूँ, तो फिर से वेट करने को बोल रहा है, ये अब ऑफ हो जाएगा हाई कंट्रास्ट। ये देखिए ये जो है हाई कंट्रास्ट जो है फिर से ऑफ हो गया। नेक्स्ट जो मेरी ऑप्शन है वो है नरेटर की। ये देखिए लास्ट इसमें जो डिस्प्ले के अंदर जो मेरी ऑप्शन हैं विज़न के अंदर, वो है नरेटर की। तो आइए देखते हैं नरेटर कैसे काम करता है। यहाँ पर देखिए टर्न ऑन नरेटर, मैंने यहाँ पर इसको ऑन करता हूँ नरेटर को। Narrator dialog. OK. Button. Alt plus O. Heads up. Narrator keyboard changes. We've updated the narrator keyboard layout so it more जो closely भी मेरा matches the स्क्रीन पे अपीयर हो रहा experience है you may यहाँ have पर, had उसको ये with other नरेट कर रहा screen है, उसको रीड readers. आउट कर रहा है। If you want narrator to tell you what commands are associated with the keys you're pressing,
You can turn on input learning by pressing exiting narrator. मैंने फिर से ऑफ कर दिया। अगर आपको देखने में प्रॉब्लम है तो आप जो है नरेटर को ऑन कर सकते हैं। जो भी आप टाइप करेंगे, जो भी टेक्स्ट आपका ऑलरेडी है आपके पास सेव्ड है, नरेटर ऑन करने से वो आपको रीड आउट करेगा सो दैट यू कैन लिसन इट। ठीक है, अगर आपको देखने में विजन में कुछ प्रॉब्लम है तो नरेटर ऑन करने से वो जो है आपको रीड आउट करके देगा सो दैट यू कैन लिसन एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। नेक्स्ट इम्पेयरमेंट जो है वो है हियरिंग के बारे में। तो इसमें देखिए आप इस इम्पेयरमेंट को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। इसमें दो सब सेक्शंस हैं, ऑडियो और क्लोज कैप्शंस। तो चलिए आइए स्टडी करते हैं पहले ऑडियो को। तो ये देखिए, मैं ईज ऑफ एक्सेस में आने के बाद ये मैंने चेक किया तो यहाँ पे ऑडियो ऑप्शन दिया हुआ है, इसको मैंने क्लिक किया और ये ऑडियो ऑप्शन देखिए आपके सामने है। थोड़ा जूम इन करते हैं इसको। तो इसमें जो है मेक योर डिवाइस ईजियर टू हियर, यहाँ पे परसेंटेज दिए हुए आपका डिवाइस का आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। अगर आपको सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम है, अगर आपको ज़्यादा ऊंचा सुनाई देता है तो यहाँ पर आप इसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। देखिए 60% कर दिया मैंने। तो इस प्रकार आप इसका वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन इसमें दी हुई है टर्न ऑन मोनो ऑडियो। मोनो ऑडियो क्या होता है? इट कंबाइंस लेफ्ट एंड राइट ऑडियो। जो हमारे दो स्पीकर्स होते हैं, जब हम ईयरफोन लगाते हैं उसमें दो साइड होती हैं, लेफ्ट और राइट वाली, दोनों में अलग अलग ऑडियो आता है। लेकिन मोनो में क्या होता है, दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल ऑडियो में प्रोड्यूस करता है। तो इसको मैंने ऑफ किया हुआ है। अगर दो स्पीकर्स में आएगा तो साउंड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको मोनो को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है मेरा वो है शो ऑडियो अलर्ट्स विजुअली। अगर हम चाहें तो ऑडियो अलर्ट्स भी उसमें ले सकते हैं। अभी फिलहाल नो विजुअल अलर्ट्स है यहाँ पर। अगर हम चाहें तो फ्लैश द टाइटल बार ऑफ द एक्टिव विंडो, फ्लैश द एक्टिव विंडो और फ्लैश द एंटायर स्क्रीन। ये विजुअल अलर्ट्स होती हैं कि हमने ऑडियो को चेंज किया है, उसका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर विजुअल अलर्ट्स में दिखाई देता है। फिलहाल हमने नो विजुअल अलर्ट चूज किया हुआ है। तो इस प्रकार से हम जो है ये अपनी ऑडियो ऑप्शंस को हम ओवरकम कर सकते हैं। अगर कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट्स है, हमारे को हियरिंग प्रॉब्लम है, तो इसमें हम ऑडियो की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट जो हियरिंग में ऑप्शंस है वो है क्लोज कैप्शंस की। आपको मालूम होगा जब कोई वीडियो चल रहा होता है नीचे उसमें कुछ कैप्शंस आते हैं। ठीक है, उस कैप्शंस जो हैं हमारे को हेल्प करते हैं उस वीडियो को समझने में। कभी कभी किसी और लैंग्वेज में वीडियो होता है, उसमें इंग्लिश के सबटाइटल किसी भी लैंग्वेज में उस नीचे कैप्शन आ सकते हैं जो हमें इजीली अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक वीडियो यहाँ पर दिया हुआ है, कैप्शंस लुक लाइक दिस। और ये क्लोज कैप्शंस होते क्या हैं? इट मेक्स योर डिवाइस ईजियर टू यूज विदाउट साउंड बाय डिस्प्लेइंग ऑडियो एज टेक्स्ट। तो जो हमारा वीडियो है हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमें साउंड की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ टेक्स्ट होगा। हम टेक्स्ट को पढ़ के उसको समझ जाएंगे कि वीडियो में क्या कहा जा रहा है, किसके बारे में वीडियो है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। चेंज कैप्शंस फॉन्ट, हम चाहें तो फॉन्ट को ये जो कैप्शंस का दिया हुआ है इसका फॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अभी वाइट है, मैंने इसको ब्लैक कर दिया, यहाँ पे ब्लैक हो गया। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे इसको ब्लू कर दिया मैंने। तो जो कैप्शंस का फॉन्ट होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। कैप्शन की ट्रांसपेरेंसी को चेंज कर सकते हैं, कैप्शन के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उसको हम चाहें तो कैप्शन के साइज को हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको 150% कर दिया। ये देखिए बड़ा हो गया। कैप्शंस लुक लाइक दिस, ये ब्लू कलर में चूज किया हुआ है मैंने। मैं चाहूँ तो इसको फिर से मैं वाइट कर देता हूँ ताकि इजीली आपको दिख जाए। इसका साइज मैंने चेंज कर दिया। कैप्शन इफेक्ट्स ये जो है, चाहे तो उसमें इफेक्ट्स भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, और कैप्शन का बैकग्राउंड भी चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हैं, कलर लगा सकते हैं बैकग्राउंड में कोई भी हम। ये मैंने ग्रीन कलर लगा दिया। ये देखिए अभी तो इसमें ऑलरेडी एक वीडियो डिस्प्ले हो रहा है। कैप्शंस का हम बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है क्लोज कैप्शंस की वेरियस ऑप्शंस होती हैं, उनको चूज करके ऑडियो को सुने बिना जो है वीडियो को समझने की कोशिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कैप्शंस। नेक्स्ट जो है इम्पेयरमेंट वो है स्पीच से रिलेटेड। अब इंटरेक्शन हम करते हैं
अपने सिस्टम के साथ, तो फर्स्ट प्रॉब्लम आती है, we can speak instead of typing everything through the keyboard. We can speak and computer will understand it and it will give me the text by speaking. So चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो अपने हम ईज ऑफ एक्सेस में आते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्पीच का दिया हुआ है, तो हम देखते हैं यहाँ पर we can talk instead of type, तो use dictation to make text entry easier। तो यहाँ पे हम इसको स्पीच रिकॉग्निशन को पहले ऑन कर देंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद विंडो प्लस H प्रेस करेंगे तो वो जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो वी कैन गिव डिक्टेशन टू द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर विल टाइप फॉर अस थ्रू द माइक्रोफोन, आई विल स्पीक, ठीक है। तो चलिए मैं अपना एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोलता हूँ। ये देखिए मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट खोला, अब मैंने विंडो बटन और H को प्रेस किया, ये एक्टिवेट हो गया, ये इनिशियलाइज किया इसने, ये देखिए। और मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको आराम से दिखाई देगा। ये देखिए मैं इसको इनिशियलाइज करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एन एग्जाम्पल इसको दोबारा से करते हैं, बीच में कट हो गया वो। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो ये एक सेंटेंस हुआ पूरा, ठीक है। मैं क्वेश्चन मार्क लगा के इसको नीचे लेके आता हूँ, फिर से मैं इसको, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी कैन कन्वर्ट आवर स्पीच टू टेक्स्ट। तो इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होता है, तो क्लियरली हम बोलेंगे, इसमें एडिटिंग भी हम कर सकते हैं चाहे तो। क्लियरली बोलेंगे कंप्यूटर जो है, दिस इज एन एग्जांपल हाउ वी कैन कन्वर्ट आवर स्पीच, स्पेस आ गया यहाँ पे स्पीच की जगह, टू टेक्स्ट। तो क्लियरली और लाउडली हम बोलेंगे तो हमारी स्पीच जो है टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है। सो इट इज एन एग्जांपल हाउ वी कैन कन्वर्ट आवर स्पीच टू टेक्स्ट। नेक्स्ट जो इम्पेयरमेंट्स है वो हम रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। अगर हमें कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट है तो चेक करते हैं, आइए देखिए क्या क्या कीबोर्ड में ऑप्शंस हैं टू ओवरकम द फिजिकल इम्पेयरमेंट्स। यूज योर डिवाइस विदाउट ए फिजिकल कीबोर्ड। कभी कभी क्या होता है, हमारा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा होता और हमें अनकंफर्टेबल यूज होता है कीबोर्ड पे काम करना, तो मैं एक वर्चुअल कीबोर्ड अपने डेस्कटॉप पे बना सकता हूँ। ये देखिए मैंने इसको ऑन किया और ये देखिए मेरे डेस्कटॉप पे एक वर्चुअल कीबोर्ड आ गया, ठीक है, ये देखिए। और एक ये मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट खोला हुआ है और मैं चाहूँ तो इसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ दिस कीबोर्ड, ये देखिए मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। मैं थोड़ा इसका साइज बढ़ाता हूँ ताकि इजीली, ठीक है। इसको मैंने बैक स्पेस गया, डिलीट कर दिया और यहाँ पे साइज बढ़ा के मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ। ये देखिए विद द हेल्प ऑफ दिस इज वर्चुअल कीबोर्ड। मैं यहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ, दिस इज माई वर्चुअल बैक स्पेस जाके इसको डिलीट कर, VRTUAL वर्चुअल कीबोर्ड। तो मुझे फिजिकल कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने एक वर्चुअल कीबोर्ड क्रिएट कर दिया है। तो कभी भी मुझे इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको बंद करता हूँ, आगे देखते हैं। कीबोर्ड के अंदर वर्चुअल कीबोर्ड मैंने देखा, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी कहते हैं जिसको, और इसको हम विंडो प्लस कंट्रोल प्लस O अगर हम प्रेस करेंगे तो मेरा वर्चुअल कीबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। विंडो प्लस कंट्रोल O, जैसे मैंने प्रेस किया तीनों की, ये आ गया मेरा, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट है और थ्रू द दिस ईज ऑफ एक्सेस में जाके कीबोर्ड चूज करके यहाँ से भी हम माउस से ऑन कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट आता है स्टिकी कीज। प्रेस 1 की एट ए टाइम फॉर कीबोर्ड शॉर्टकट्स। जैसे ये शॉर्टकट है तो ये तीनों मुझे साथ प्रेस करने पड़ते हैं। अगर मैं स्टिकी कीज ऑन कर देता हूँ तो, क्योंकि मेरा कोई फिजिकल हैंडीकैप मेरे अंदर हो सकता है, मेरा हाथ ठीक से काम ना कर रहा हो,
उस केस में मैं इसको स्टिकी कीज़ को ऑन करूँगा। तो ये तीनों कीज़ जो हैं, जैसे मुझे वर्चुअल कीबोर्ड स्टार्ट करने के लिए प्रेस करनी पड़ती हैं, विंडो प्लस कंट्रोल प्लस O। क्योंकि मैंने स्टिकी कीज़ ऑन कर दिया, अब मैं एक एक प्रेस करूँगा, विंडो कंट्रोल O। जैसे मैंने किया तो ये देखिए मेरा वर्चुअल कीबोर्ड आ गया है। इसको मैंने यूज़ किया है स्टिकी कीज़ से। स्टिकी कीज़ को ऑन करके मैंने यूज़ किया है। स्टिकी कीज़ क्या करती हैं, इट अलाउस मी टू यूज़ वन की एट ए टाइम। वो एज्यूम कर लेता है कि स्टिकी कीज़ ऑन है, तो एक एक कीज़ को मैं ऑन करूँगा, वो एज्यूम करेगा कि ये सारी कीज़ एक साथ प्रेस की जा रही हैं। अगर मेरे अंदर कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट है, इन दैट केस मैं स्टिकी कीज़ को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और इसमें और भी ऑप्शंस हैं। स्टिकी कीज़ आइकन ऑन द टेक्स्ट टास्क बार पे लगा सकते हैं। लॉक द मॉडिफायर की व्हेन प्रेस्ड ट्वाइस इन ए रो। टर्न ऑफ स्टिकी कीज़ व्हेन टू कीज़ आर प्रेस्ड एट द सेम टाइम। प्ले साउंड व्हेन ए मॉडिफायर की इज प्रेस्ड एंड रिलीज। तो ये और भी ऑप्शंस इसमें दी हुई हैं। नेक्स्ट आता है टॉगल कीज़। प्ले साउंड व्हेन यू प्रेस कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। इसको ऑन किया है मैंने, अभी देखिए ऑफ भी कर सकते हैं। ऑन किया है तो अभी मैंने कैप्स लॉक प्रेस कर रहा हूँ, ये ऑन हो गया, कैप्स लॉक ऑफ हो गया। तो जब भी मैं टॉगल कीज़ को ऑन रखूँगा तो क्या होगा, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये कीज़ जब भी प्रेस करेंगे एक साउंड आएगा सिस्टम में से, ठीक है। इस तरह से एक साउंड आएगा। फिल्टर कीज़ क्या होता है, इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक। जब मैं कोई बार बार कीज़ प्रेस करता हूँ, मान लीजिए मेरा हैंड शेक करता है, माई हैंड इज़ नॉट स्टेबल एंड मुझे कोई की प्रेस करनी है, एक बार की जगह दो बार ही प्रेस हो जाती है, तो ये उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है, फिल्टर कीज़। ओके, एंड नेक्स्ट है अंडरलाइन एक्सेस कीज़ व्हेन अवेलेबल, चेंज हाउ कीबोर्ड शॉर्टकट्स वर्क। तो अगर मैं एक्सेस कीज़ व्हेन अवेलेबल उसको ऑन करता हूँ, ये देखिए इसको मैंने ऑन कर दिया, इट विल चेंज हाउ कीबोर्ड शॉर्टकट्स वर्क। तो ये अंडरलाइन करेगा एक्सेस कीज़ को जो भी अवेलेबल होंगी, ठीक है। यहाँ प्रिंट स्क्रीन कर सकते हैं हम, उसको मैंने ऑन करके रखा है। और मेक इट ईजियर टू टाइप, शो ए वार्निंग मैसेज व्हेन टर्निंग ऑन स्टिकी कीज़, टॉगल कीज़ और फिल्टर की, तो यहाँ पे ऑन करके रख सकते हैं। मेक ए साउंड व्हेन स्टिकी कीज़, टॉगल की और फिल्टर की ऑन या ऑफ होती है, साउंड क्रिएट होगा, तो यहाँ पर भी इसको मैंने ऑन रखा हुआ है। तो ये कुछ ऑप्शंस थी जो हम कीबोर्ड के साथ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम चेक करेंगे माउस की क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास जो हमारी इम्पेयरमेंट्स को इम्प्रूव कर सकती हैं, उनको रिमूव कर सकती हैं। तो ये समझने की कोशिश करते हैं माउस के बारे में। ये देखिए मैं यहाँ पर आ गया ईज़ ऑफ एक्सेस में। अभी मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो इसमें माउस की क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। कंट्रोल योर माउस विद ए कीपैड, हम चाहें तो यहाँ पे ऑन किया हुआ है, तो इसको ऑफ करेंगे तो ये देखिए ऑप्शन चला जाएगा। इसको ऑन किया, मैं कीपैड से भी अपने माउस को कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब मैं राइट एरो प्रेस करूँगा, ये देखिए पॉइंटर स्पीड को इंक्रीज कर रहा है विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड में। मैं माउस को यूज़ नहीं कर रहा, कीपैड को यूज़ करके मैं इसकी स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ। इसी प्रकार नीचे आके मैं यहाँ पर इसकी जो है पॉइंटर एक्सेलरेशन को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा हूँ यूजिंग द कीपैड। तो टर्न ऑन माउस कीज टू यूज द न्यूमेरिक कीपैड, जो मेरे कंप्यूटर में न्यूमेरिक कीपैड होता है मैं उसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है, बिना माउस को यूज किए हुए। तो ये मेरी ऑप्शंस ऑन और ऑफ रहती है। और इसमें कुछ और भी ऑप्शंस हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अदर माउस ऑप्शंस हैं यहाँ पर, इसको मैंने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे क्लिक किया। सेलेक्ट योर प्राइमरी बटन, अगर आप राइट हैंडेड है तो जो प्राइमरी बटन होगा लेफ्ट होगा आपका, ठीक है। अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो प्राइमरी बटन आपका राइट होगा। ये कर्सर स्पीड आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। कर्सर स्पीड जो है बहुत स्लो भी नहीं होनी चाहिए और बहुत फास्ट भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रोल द माउस व्हील टू स्क्रॉल मल्टीपल लाइन्स एट ए टाइम, ठीक है, मल्टीपल लाइन्स या वन स्क्रीन एट ए टाइम। नॉर्मली हम मल्टीपल लाइन्स को चूज करते हैं। हाउ मेनी लाइन्स टू स्क्रॉल, इसको आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। इनएक्टिव विंडो व्हेन आई होवर ओवर देम, तो इनएक्टिव विंडो जो है वो स्क्रॉल कर जाएंगी अगर जब भी मैं अपना माउस इनके ऊपर होवर करूंगा, तो ये मैंने ऑन रखा हुआ है, ठीक है। इसमें मैं आपको और ऑप्शंस दिखाता हूँ। इसमें एडजस्ट माउस एंड कर्सर, ये देखिए यहाँ पर दूसरी और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ये माउस कर्सर को चाहूँ तो मैं बढ़ा भी सकता हूँ, ये देखिए मैंने बढ़ा दिया इसको, ठीक है। ये देखिए मेरा माउस कर्सर कितना बड़ा हो गया, मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ। तो मैं जिसमें भी कंफर्टेबल हूँ वैसा ही माउस कर्सर मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है।
और इसको ब्लैक कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने ब्लैक कलर कर दिया। मैं चाहूँ तो इसमें कोई कलर भी चूज़ कर सकता हूँ। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर ये कलर मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, तो मैं वापस वाइट पे आ जाता हूँ एंड इसमें कुछ और ऑप्शंस मैं दिखाता हूँ आपको, एडिशनल माउस सेटिंग्स। ये देखिए मैं अपना पॉइंटर्स भी चेंज कर सकता हूँ। ये नॉर्मल पॉइंटर्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मैंने इंटरनेट से एक डाउनलोड किया हुआ है। ये देखिए ग्रीन ट्रांसपेरेंट सर्कल है, ये इसको मैंने चूज़ किया है और ये देखिए मैं इसको जैसे अप्लाई करूँगा ये देखिए मेरे पास ग्रीन सर्कल यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो ये मेरी माउस की कुछ ऑप्शंस थी जिनको मैं चूज़ कर सकता हूँ अपने कंप्यूटर में। मेरे पास ये ग्रीन सर्कल आ गया अपने कर्सर के ऊपर, माउस कर्सर के ऊपर, जिससे मैं अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकता हूँ ताकि मेरे ऑडियंस इजीली समझ सकें कि मेरा माउस कर्सर कहाँ पर है इस वक्त। तो इसमें देखिए इंटरेक्शंस के अंदर लास्ट ऑप्शन जो दी है वो है आई कंट्रोल की। हम समझने की कोशिश करेंगे आई कंट्रोल क्या होता है। आई कंट्रोल लेट्स यू यूज आई ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल द माउस। ठीक है, तो हम अपने माउस को यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर आइज, लेकिन इसके लिए क्या होता है, टू यूज आई कंट्रोल कनेक्टेड सपोर्टेड आई ट्रैकिंग डिवाइस। हमें एक आई ट्रैकिंग डिवाइस चाहिए होगा जो हमारी आइज की मदद से जो है अपने माउस को कंट्रोल कर सकते हैं और कंप्यूटर को इजीली कंफर्टेबली हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर कोई इम्पेयरमेंट है, फिजिकल मूवमेंट नहीं हो पा रही है, हम हाथों को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी आई से भी हम अपने सिस्टम को, अपने कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक सपोर्टेड डिवाइस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कुछ इम्पेयरमेंट्स को, उनको कैसे कंट्रोल हम कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।